फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फास्ट एंड ट्रिकी एकेडमी में। मैं आज़ाद पांडे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। ठीक है दोस्तों, पिछले बार हम लोगों ने क्या देखा था? नॉर्थ इंडियन प्लेन्स का जो हमने डिवीजन देखा था वो हमने नॉर्थ से साउथ की तरफ देखा था। ठीक है ना। आज हम कैसे देखेंगे? वेस्ट से ईस्ट की तरफ देखेंगे हम कैसे कैसे डिवाइड किया गया है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स को। ठीक है ना। फॉर्मेशन भी हमने देखा था लास्ट टाइम कि कैसे किस तरीके से नॉर्थ इंडियन प्लेन्स बने हैं। ठीक है, वो भी देख लिया था। और ये भी देख लिया था कि मतलब कितने भाग में डिवाइड किया है हमने। ठीक है ना। सबसे पहले हमने देखा था भाबर, फिर तराई, फिर उसके बाद बांगर और फिर उसके बाद खादर रीजन। ठीक है ना। इतने सारे रीजन हमने देख लिए थे सारे। अब आज हम क्या देखेंगे? क्षेत्रों के हिसाब से डिवीजन जो हमने पढ़ा था, जो हमने लिया था कि मतलब राजस्थान प्लेन्स, फिर उसके बाद पंजाब और हरियाणा प्लेन्स, फिर उसके बाद गंगा के मैदान और ब्रह्मपुत्र के मैदान। ठीक है ना। ये सारे हम आज की वीडियो में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज सबसे पहले हम चालू करते हैं राजस्थान के मैदान के बारे में। ठीक है। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे होंगे, राजस्थान का एक हिस्सा मैंने दिखाया, ये गुजरात है। फिर उसके नॉर्थ में क्या पड़ता है? राजस्थान पड़ता है। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले हम देखिए क्या करेंगे? लोकेशन देखेंगे। राजस्थान का जो मैदान है, राजस्थान का मैदान जो है वो अरावली के वेस्ट में भी है और ईस्ट में भी है। ठीक है ना। ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। अरावली रेंज है जो है ना, अरावली रेंज के वेस्ट में भी है और ईस्ट में भी, लेकिन ज्यादातर जो पोर्शन पड़ता है राजस्थान के मैदान का वो वेस्ट में पड़ता है ना। अब देखिए, वेस्ट में पड़ता है, लोकेशन तो ये हो गई। ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे? फॉर्मेशन कैसे हुआ। ठीक है। फॉर्मेशन देखिए, जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था वीडियो, मतलब लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था सेशन में कि जो नदी होती है उसके डिपोजिशन के और क्या बोलते हैं अपर्दन के वजह से जो भी प्लेन्स होते हैं वो बनते हैं। लेकिन राजस्थान प्लेन्स इस तरीके से नहीं बना है। राजस्थान प्लेन्स बना है समुद्र के पीछे हटने से। समुद्र क्या हुआ? समुद्र का लेवल पहले यहां तक रहा होगा और समुद्र पीछे हट गया। ठीक है ना। उसकी वजह से क्या हो गया है? राजस्थान प्लेन्स का निर्माण हुआ है। ठीक है। तो इसका निर्माण कैसे हुआ है? राजस्थान प्लेन का निर्माण समुद्र के पीछे हटने की वजह से हुआ है। ठीक है ना। फिर अगला क्या देखेंगे हम? स्लोप। देखिए, स्लोप का मतलब क्या होता है कि ढाल किधर किस तरफ है। कोई भी अगर मान लीजिए मैदान है तो उसका कोई एक ढाल होता है, वो किधर साइड उसका ढाल है ये हमको देखना पड़ता है। ठीक है ना। उसी हिसाब से नदियां उसी तरफ प्रवाहित होती हैं। इसी वजह से हमको ढाल या फिर स्लोप देखना जरूरी होता है। तो जो राजस्थान का मैदान है उसका स्लोप किधर साइड है, जैसे हम मैप में जानते हैं। ठीक है ना। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो जो राजस्थान के मैदान का स्लोप है वो इस तरीके से है। ठीक है ना। कहां से? नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट में। ठीक है ना। ऐसा स्लोप है इसका। ठीक है। तो इसका राजस्थान के मैदान का स्लोप किधर साइड है? नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ साउथ में। अब देखिए दोस्तों, क्या है कि यहाँ पास जो ज्यादातर नदियां होती हैं, है ना, ज्यादातर नदियां हैं वो क्या है कि मतलब अंतरस्थलीय नदियां हैं। लैंड लॉक जो होती हैं नदियां वो है, मतलब कोई भी नदी यहाँ पास ज्यादा मतलब सागर, अरब सागर तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है। तो ज्यादातर नदियां जो राजस्थान की वो कैसी है? लैंड लॉक्ड है। ठीक है ना। लेकिन उनमें से केवल एक ही रिवर है, लूनी रिवर है ना, जो कि क्या करती है? अरावली से निकलती है और रन ऑफ कच्छ होते हुए कहां पहुंचती है? अरब सागर तक पहुंचती है। ठीक है ना। लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि कब पहुंचेगी। अगर बारिश अच्छी हुई है तो वो पहुंचेगी, वरना बीच में ही खत्म हो जाती है। बीच में मतलब रन ऑफ कच्छ में जाके खत्म हो जाती है, फिर वो अरब सागर तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि अब क्यों नहीं पहुंच पाती है? वर्षा मतलब बारिश डिपेंड करती है किस पे? कि मानसूनी पवनों पे डिपेंड करती है। लेकिन होता क्या है राजस्थान में कि जैसे मानसूनी पवनें इधर से आती हैं, ये मानसूनी पवनें यहां से आती हैं, फिर यहां से एंटर करती हैं राजस्थान में। लेकिन आरावल जैसे कि मानसूनी पवनों को रोक के फिर वर्षा कराने के लिए कुछ ना कुछ बैरियर्स चाहिए, है ना, कोई पहाड़ चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है? राजस्थान में जो पहाड़ पड़ता है, यानी कि आरावली जो रेंज पड़ती है, वो इनके पैरेलल हो जाती है। मानसूनी जो पवनें होती है उनके पैरेलल में हो जाती है, तो बैरियर कुछ क्रिएट नहीं हो पाता है। इसी वजह से क्या होता है कि इधर साइड तो थोड़ी बहुत वर्षा होती भी है ना, ईस्ट में थोड़ी बहुत वर्षा होती है, लेकिन वेस्ट में बहुत ही कम वर्षा होती है ना। जो अरावली रेंज है उसके इधर तो ईस्ट में थोड़ी बहुत वर्षा हो भी जाती है, लेकिन इधर वेस्ट में बिल्कुल वर्षा बहुत ही ज्यादा रेयर होती है, बहुत ही कम होती है। इसी वजह से जो थार डेजर्ट है अपना, वो अरावली के वेस्ट में ही पाया जाता है ना। इसी वजह से तो क्या होता है, मानसूनी पवनें जब इस अरावली रेंज के पैरेलल में हो जाती है तो बारिश बहुत कम होती है राजस्थान में, इसी वजह से। ठीक है ना। इसका रीजन क्या है कि अरावली रेंज का मानसूनी पवनों के पैरेलल हो जाना।
ठीक है ना, इसकी वजह से वर्षा कम होती है। अब जब वर्षा कम होती है, ठीक है, तो यहाँ पास मिट्टी जो होती है, जैसे कि मैंने पढ़ा है कि मतलब बहुत डेजर्टी मतलब लैंड है यहाँ का, ठीक है ना, तो यहाँ की जो मिट्टी पाई जाती है वो बलुई मिट्टी पाई जाती है, ठीक है ना। यहाँ की मिट्टी में मतलब न्यूट्रिएंट्स तो बहुत होते हैं, है ना, लेकिन उनके में क्या होती है कि मतलब मॉइस्चर की कमी होती है। इसी वजह से क्या होता है कि यहाँ खेती बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं। मतलब वेस्ट में तो बहुत ही कम खेती होती है, यहाँ जयपुर उदयपुर में थोड़ी बहुत जो खेती होती है ना, वो मॉइस्चर वहां होने के कारण खेती कर पाते हैं वहां पास के लोग, ठीक है ना। अगर देखेंगे हम लोग तो जो मतलब इवेपोरेशन का रेट है ना, जैसे जो बारिश होती है ना, बारिश का रेट कम है और इवेपोरेशन का रेट ज्यादा है। इसी वजह से यहाँ पास क्या होता है कि मतलब जो मॉइस्चर होता है वो सॉइल का बहुत ही कम पाया जाता है। अगर यहाँ पास मॉइस्चर मिल जाए मिट्टियों को तो काफी अच्छी खेती की जा सकती है, ठीक है ना। इसी वजह से क्या होता है कि मतलब राजस्थान में इंदिरा नहर, आपको पता होगा इंदिरा नहर चलाई गई है, ठीक है ना, ताकि मॉइस्चर क्रिएट किया जाए और मतलब खेती कर सके लोग, ठीक है ना। तो ये हमने देख लिया सॉइल कैसी है, यहाँ पास की सैंडी है, बलुई मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, और लूनी रिवर भी देख लिया हमने, स्लोप भी देख लिया। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, पूरा राजस्थान का मैदान देख लिया डिटेल में कि कैसा दिखता है, राजस्थान में ही पाया जाता है, राजस्थान का मैदान है। तो इसकी बाउंड्री इधर पाकिस्तान से लगती है, इधर साइड पंजाब में लगती है, और इधर साइड कहाँ लगती है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में थोड़ी बहुत लगेगी, और फिर यहाँ पर साउथ में गुजरात में लगती है। देखिए लूनी रिवर जो है, देखिए इधर साइड लूनी रिवर जब इधर साइड साउथ में आती है तो ये गुजरात का एरिया लग जाता है। तो ये जो रीजन साउथ रीजन है थोड़ा सा यहाँ का, है ना, ये अच्छा उपजाऊ पाया जाता है राजस्थान का, ठीक है ना। जो साउथ रीजन है यहाँ पास राजस्थान का, ये काफी उपजाऊ पाया जाता है। लूनी रिवर यहाँ तक आती है ना, तो जलोढ़ मिट्टी अपने साथ लेके आती है ना, तो उससे क्या होता है, ये रीजन जो होता है काफी मतलब उपजाऊ हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने क्या देख लिया, राजस्थान के मैदान देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, पंजाब के मैदान, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब हम क्या पढ़ेंगे, पंजाब और हरियाणा के मैदान, ठीक है। पंजाब और हरियाणा के मैदान मैप में देख लीजिए। मैप में यहाँ राजस्थान से जब नॉर्थ साइड जाएंगे तो पंजाब और हरियाणा पड़ते हैं यहाँ पास, ठीक है ना। इन दोनों के मैदानों को मिला के क्या बोला गया, पंजाब और हरियाणा के मैदान, ठीक है। इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है ना, यहाँ सॉइल कैसी पाई जाती है, ठीक है ना, ये सब हम देखेंगे आगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मेशन कैसे हुआ है। फॉर्मेशन देखिए इनका क्या हुआ है, जैसे हमने लास्ट में देखा था कि जो मैदानों का निर्माण होता है वो किससे होता है, नदियों के निक्षेपण या फिर डिपोजिशन से होता है, ठीक है ना। तो पंजाब में क्या है, पंजाब में बहुत सारी नदियां होती हैं, जैसे पंजाब नाम ही पड़ा था, 5 नदियों बहती हैं यहाँ पास, 5 नदियां यहाँ बहती हैं, ठीक है ना। तो 5 नदियों का जो निक्षेपण है उसी की वजह से क्या बना है, पंजाब और हरियाणा के मैदान बने हुए हैं, ठीक है ना। ज्यादातर मतलब जो मेन रिवर्स है वो कौन कौन सी अपनी, रावी, व्यास और सतलज, ये 3 नदियां हैं जो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, है ना। इंडस रिवर की जो सहायक नदियां हैं, इन तीनों नदियों के डिपोजिशन से मेनली जो पंजाब और हरियाणा का मैदान है वो बना है, ठीक है ना। क्योंकि इंडस नदी की जो सहायक नदियां हैं इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इंडस प्लेन भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसका स्लोप वैसे ही जैसे पिछले राजस्थान में था, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट में, ठीक है। जनरल स्लोप जो बोला जाता है, सामान्यतः अगर ढाल देखा जाए ज्यादातर तो ऐसा ही ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पास एक शब्द आता है दोआब, ठीक है ना। जो हम पंजाब और हरियाणा के मैदानों को बांटेंगे, है ना, वो 4 भागों में बांटेंगे जैसा कि यहाँ पास दिया हुआ है, ठीक है ना। इनमें से सबसे पहले जानने की बात यह है कि दोआब क्षेत्र क्या होता है। दोआब क्षेत्र देखिए, जैसे 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है ना, 2 नदियां जो बह रही हैं वो डिपोजिशन करती हैं और अपने बीच में जो क्षेत्र बनाती हैं उनको क्या कहते हैं, दोआब कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे रावी नदी हो गई, व्यास नदी हो गई, सतलुज नदी हो गई, ठीक है ना। इन दोनों के जो डार्क कलर से मैंने दिखाया यहाँ पास ब्लैक कलर से, ये रीजन क्या है, ये दोआब है। 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको क्या कहा जाता है, दोआब कहा जाता है, ठीक है ना। तो यही दोआब क्षेत्र पाए जाते हैं कहां पास, पंजाब और हरियाणा में पाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि रावी नदी और व्यास नदी के बीच का जो क्षेत्र होगा उसको बारी कह देंगे, है ना। ये इन्हीं के नामों के फर्स्ट लेटर से बना हुआ है, ठीक है ना। व्यास का बी है और रावी का आर आई लिया गया है। सतलज और व्यास के बीच का क्या बनेगा, बिस्ट बनेगा, है ना। व्यास और सतलज को मिला के क्या बनेगा, बिस्ट, ठीक है ना। बिस्ट दोआब क्षेत्र बनेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार बांटा गया कितने, बारी क्षेत्र होता है, बारी दोआब, फिर बिस्ट दोआब, फिर मालवा का मैदान, मालवा के मैदान और भिवानी बंगर, ठीक है ना। मालवा का मैदान कहां पड़ता है, मालवा का मैदान यहाँ बीच में पड़ता है। पंजाब और ये हम एक साथ पढ़ रहे हैं, पंजाब और हरियाणा के मैदान को एक साथ पढ़ते हैं। तो जो मिडिल रीजन आता है, मध्य क्षेत्र आता है, उसको क्या कहा जाता है, पंजाब मालवा का मैदान कहा जाता है, ठीक है ना। और जो सबसे साउथर्न रीजन आता है, साउथ और ईस्ट में आता है जो, है ना, दक्षिण पूर्व में आता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग,
भिवानी, बांगर कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने देखा कि 4 भागों में बांटा गया है किसको, अपने पंजाब और हरियाणा के मैदान को। अब इनकी देखिए, वैसे तो पंजाब का मैदान यहाँ पाकिस्तान, पंजाब के जो ये जो मैदान बना है, जैसे इंडस रिवर पाकिस्तान में भी जाती है, सारी सहायक नदियां जाके इंडस में मिल जाती हैं, ठीक है ना। तो ये मैदान फैला हुआ पाकिस्तान में भी है, लेकिन हम लोग केवल इंडिया में पढ़ रहे हैं, तो इंडिया की बाउंड्री कहाँ लगती है, यहाँ पंजाब से लगती है। फिर इधर हमने पढ़ा था कि ये शिवालिक रेंज आ जाती है साउथ, अगर नॉर्थ में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, शिवालिक, ठीक है ना। ये शिवालिक रेंज आ जाती है नॉर्थ में, ठीक है। साउथ में क्या आ जाता है, राजस्थान के मैदान आ जाते हैं, ठीक है। और जो इसकी पूर्वी जो पूर्वी सीमा है राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के मैदान की जो पूर्वी सीमा बनाती है ना, वो यमुना नदी बनाती है, या फिर दिल्ली रिज बनाती है ना। दिल्ली रिज है, वहां पास यमुना नदी क्या होती है, थोड़ा पूर्व की साइड मुड़ जाती है। तो यमुना नदी जो है ना, वो पंजाब और हरियाणा के मैदान को किससे अलग करती है, गंगा के मैदान से अलग करती है। यमुना नदी गंगा की सहायक नदी है ना, आपको पता है। तो जो यमुना नदी है वो किसको अलग करती है, पंजाब और हरियाणा प्लेन्स को गंगा के मैदान से अलग करती है, ठीक है ना। और एक बात और है, जो एक शब्द आता है बेट, ठीक है ना, ये बेट पंजाब और हरियाणा में जितने भी खादर रीजन पाया जाता है, खादर बेल्ट जो पाया जाता है, जहां पास खादर जैसे मैंने बताया था आपको, जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसको हम लोग खादर बोलते हैं, है ना। जो खादर बेल्ट पाया जाता है हमारे पंजाब और हरियाणा के मैदान में, है ना, उनको हम बेट कहते हैं, ठीक है ना। पंजाब और हरियाणा में क्या कहते हैं हम लोग, बेट कहते हैं, ठीक है। और यहाँ की मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, क्योंकि लगातार जो नदियां होती हैं वो जलोढ़ मिट्टी लाके डिपॉजिट करती रहती हैं, है ना। तो बहुत ही ज्यादा अच्छी खेती होती है गन्ने गेहूं की, और दलहन की जो फसलें होती हैं उनकी खेती बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है यहाँ पास। तो इस तरह देखा बहुत ही ज्यादा मतलब मृदा के मामले में या फिर सॉइल की न्यूट्रिशन के मामले में बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छा क्षेत्र माना जाता है पंजाब और हरियाणा का। जैसा हम जानते हैं कि यहाँ पर खेती भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमने देख ली, ठीक है, कि सतलज, रावी और ब्यास नदियों के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। हमने दोआब देख लिया कि दोआब किसको कहते हैं, बेट देख लिया बेट किसको कहते हैं, और ये 4 भागों में बांटा गया है किसको, पंजाब और हरियाणा के मैदानों को, ठीक है। बारी दोआब है ना, बारी दोआब किसके किसके बनता है, व्यास और रावी से, है ना। और फिर बिस्ट यानी कि व्यास और सतलज, इन दोनों नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसको दोआब कहते हैं, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा दोस्तों, ये काफी बार पेपर मतलब एग्जाम से पूछा गया है कि बारी दोआब किन दो नदियों के बीच बनता है और बिस्ट दोआब किन दो नदियों के बीच में बनता है, ठीक है दोस्तों। तो आज हमने देख लिया क्या, आज हमने देखा राजस्थान के मैदान और पंजाब और हरियाणा के मैदान, ठीक है। अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे, गंगा नदी के जो भी मैदान है ना, उनकी सहायक नदियां कहाँ कहाँ मैदान, मतलब उनका एक्सटेंशन कहाँ कहाँ है, कौन कौन से राज्यों में आता है गंगा का मैदान, और ब्रह्मपुत्र का मैदान देखेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है ये वाला, ठीक है, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को अपने मतलब जिनको जरूरत होगी उनको शेयर करिएगा, ठीक है। और कोशिश यही करिएगा कि वीडियो जो भी हुआ करे वो पूरा देखें, है ना, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा सारी चीजें, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।